हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एजुकेशन विंग्स। मैं कायदा इंटर कॉलेज से मिसेस दास। मैं आपको क्लास फर्स्ट हिंदी लिट पढ़ाऊंगी, चैप्टर 3। तो बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेसन 2 पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मुर्गे की समझदारी। तो अब आगे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लेसन 3, बापू की सीख। तो बापू कौन कहलाते बेटा? हम बापू किसको कहते हैं? बापू को हम महात्मा गांधी के नाम से भी जानते, जो हमारे क्या है, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ठीक है बेटा। और प्यार से हम उन्हें महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? बापू पुकारते हैं या बुलाते हैं। चलिए, अब मैं आपको, आप पेज नंबर 72 निकाल लीजिए बेटा अपनी हिंदी लिट की बुक में, और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और मैं चैप्टर पढ़ूंगी, आप ध्यान से ध्यान दीजिए। ठीक है। येलो कॉलम में क्या लिखा बेटा? हम ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। चलिए, हम सभी अनेक बातों को छोटा मानकर अनदेखा कर देते हैं, किंतु गांधी जी छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखते थे। प्रस्तुत पाठ में गांधी जी ने एक बालक को छोटी सी बात समझाने के लिए 1 महीने का समय लिया, क्योंकि पहले वे स्वयं उस बात का पालन करना चाहते थे। हाँ, तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? वो स्वयं उस बात को अपने ऊपर लागू करना चाहते, उसका पालन करना चाहते थे, ताकि जब वो बच्चे को समझाए तो उनके भी समझ में आए कि वो बच्चा समझ सके। ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे नीचे चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एक शाम की बात है, जब बापू बच्चों से घिरे बैठे थे, तभी एक बालक की माँ उसे बुलाने आई। बापू को सामने बैठा देखकर वह बोली, बापू इसको समझाइए, यह मीठा बहुत खाता है। इतना मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। एक शाम की बात है। ठीक है। जब बापू बच्चों से घिरे बैठे थे, वो बापू बच्चों से घिरे बैठे थे, मतलब बच्चे उनको, बापू को घेर के बैठे हुए थे। वो बच्चे को बापू बहुत प्यार करते थे, सब बच्चे उनके पास जाते थे और उनके आसपास ही खेलते रहते थे। तभी एक बालक की माँ जो है, एक बच्चे की माँ जो है, उसे अपने बच्चे को बुलाने के लिए आई। तो जब उन्होंने देखा कि बापू सामने बैठे हुए हैं, तो उन्होंने बापू से कहा कि बापू इसको समझाइए, ये मीठा बहुत अधिक खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, सेहत के लिए मीठा खाना अच्छा नहीं है। फिर क्या हुआ? बापू ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, अच्छा, इसे 1 महीने बाद मेरे पास लाना। वह महिला चली गई। बापू ने क्या जवाब दिया? थोड़ी देर सोचे, सोच करके उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आप जो है इसको, बच्चे को मेरे पास 1 महीने के बाद लेकर आना। तो वो महिला क्या हुई? वो चली गई। उस बच्चे की माँ क्या हुई? चली गई। ठीक है। 1 माह बाद वह अपने बेटे को साथ लेकर बापू के पास आई। बापू ने बालक को प्यार से गोद में बैठाया और समझाया। क्या समझाया? बेटा, बहुत मीठा खाना अच्छी बात नहीं है। बालक ने बापू को वचन दिया कि वह आगे से ज्यादा मीठा नहीं खाएगा। क्या बोला? कि बापू ने बालक को गोद में प्यार से बैठाया और उसे क्या समझाया? बेटा, अधिक मीठा नहीं खाना है, अधिक मीठा खाने से बीमारी हो जाती है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है ना। जब हम ज़्यादा मीठा खाते हैं तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? अधिक मीठा नहीं खाना चाहिए, कम से कम मीठा खाना चाहिए। और उसने वचन दिया कि मैं अब से ज़्यादा मीठा नहीं खाऊंगा और हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। बालक के बाहर चले जाने पर महिला बोली, बापू, यह बात तो आप उस दिन भी समझा सकते थे, फिर आपने 1 माह बाद आने को क्यों कहा? जब वह बालक बाहर चला गया, तब उसकी माँ ने बापू से कहा कि यह बात तो आप उसे उसी दिन समझा सकते थे कि बेटा, मीठा अधिक नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, है ना। तो फिर बापू ने
क्या कहा? बापू बोले, एक माह पहले तक मैं भी बहुत मीठा खाता था। पहले मैंने सब मीठा खाना छोड़ा ताकि बालक को समझा सकूं। हाँ, तो बापू ने फिर क्या कहा उस महिला से? ये उन्होंने बोला कि इससे एक महीना पहले तक मैं भी बहुत मीठा खाता था। तो पहले उस चीज़ को मैंने छोड़ा, मीठा खाना मैंने छोड़ा ताकि मैं उस बच्चे को समझा सकूं, ताकि अपने ऊपर जो मैं उस बच्चे को समझाने जा रहा हूँ, उससे कहने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, तो पहले उस चीज़ को मैं खुद स्वयं उस चीज़ का पालन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं ये देखना चाहता था। किसी भी बात को हमें पहले स्वयं पर लागू करना चाहिए, फिर दूसरों से यह आशा करनी चाहिए कि वे उसका पालन करें। महिला ने बापू की तरफ देखा और बोली, बापू आप महान हैं। तो बापू ने क्या कहा? अगर हम दूसरे से हमें ये आशा करनी चाहिए कि वह उसका पालन करें। जब हम दूसरे से अपने ऊपर उस बात को लेकर चलेंगे कि हाँ, हम इस चीज़ को कर सकते हैं, हम इस चीज़ को, बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, तो दूसरे से अगर हम कहेंगे तो वो व्यक्ति भी उस चीज़ को छोड़ सकता है, आशा कर सकते हैं उससे छोड़ने की। तो महिला बापू की तरफ देखा और उनसे क्या कहा? बापू आप महान हैं। ठीक है बेटा। तो बच्चों, आज ये चैप्टर 3 आपका यहीं ख़त्म होता है। और आगे देखिए, एक्सरसाइज में आपको समझा दूँ। पेज नंबर 73 देखिए बेटा। शब्द अर्थ, शब्द लिखे हुए हैं, उनके कुछ अर्थ होते हैं, तो आपको ये बुक में ही लर्न करने हैं। एग्जाम में जरूर आएंगे, आपको इनकी तैयारी करनी है। तो देखिए, सेहत, स्वास्थ्य, माह, महीना, ज्यादा, अधिक, क्षण, पल, वचन देना, वादा करना, लागू करना, व्यवहार में लाना। ठीक है बेटा। अब नीचे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक, बालक की माँ ने बापू से क्या शिकायत की? हाँ, जो बालक था उसकी माँ ने बापू से क्या कहा कि मेरा बेटा बहुत अधिक मीठा खाता है, आप इसे समझाइए। बापू ने बालक और उसकी माँ को कितने समय बाद बुलाया? बापू ने बालक और उसकी माँ को 1 माह के बाद बुलाया। बापू ने बालक को क्या समझाया? बापू ने बालक को अधिक मीठा ना खाने की सलाह दी। ठीक है। उसी के नीचे देखिए, एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महिला ने अपने बालक की शिकायत किससे की? बापू से की। बालक क्या अधिक खाता था? मीठा अधिक खाता था। बालक ने बापू को क्या वचन दिया? बालक ने बापू को वचन दिया कि अब से मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाऊंगा। बापू ने बालक को 1 माह बाद क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया क्योंकि 1 माह पहले बापू भी बहुत मीठा खाते थे और उन्होंने मीठा खाना कम कर दिया, छोड़ दिया, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को और उसकी माँ को 1 माह बाद बुलाया ताकि वो उस बच्चे को भी समझा सके। ख वाली एक्सरसाइज देखिए। सही, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत के सामने गलत लगाइए। ये एक्सरसाइज आपको बुक में करनी है और जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको लिखित में अभी बताए, समझाए हैं, ये आपको कॉपी में करने, वो मैं आपको कॉपी में वर्क दूंगी करने के लिए। तो एक्सरसाइज है आपकी सही और गलत। मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा है, रॉन्ग, गलत है। महिला 1 वर्ष बाद अपने बेटे को साथ लेकर बापू के पास आई, ये बेटा रॉन्ग है। ठीक है। अब आगे देखिए, पेज नंबर 74। बालक ने बापू को वचन दिया कि वह आगे से मीठा नहीं खाएगा, ये क्या हमारा सही है। 1 माह पहले बापू बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते थे, रॉन्ग। ठीक है, वो मीठा खाते थे। किसी भी बात को हमें पहले स्वयं पर लागू करना चाहिए, ये क्या हमारा राइट है। अब नीचे आ जाइए, एक्सरसाइज देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर वाले विकल्प पर सही लगाइए। कैसा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है? कैसा खाना अच्छा नहीं है?
मीठा, नमकीन, तीखा। तो हमें क्या सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्या नहीं है, मीठा खाना। मीठा राइट है इसमें। बापू ने कितने समय बाद बालक को बुलाया? 2 महीने, 1 सप्ताह, 1 महीना। तो कितने महीने और कितने समय बाद बुलाया था? 1 महीना राइट है। अब नीचे बेटा मैचिंग है, उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तो जी हाँ, मैचिंग है, ये आपको बुक में ही करनी है। ठीक है, जैसे कि है शाम, सुबह, अच्छा, बुरा, ज्यादा, बाहर, अंदर, दिन, रात। ठीक है, अब आप देखिए पेज नंबर 75 पर एक्सरसाइज है ग। उदाहरण अनुसार नया शब्द बनाइए। एक्सरसाइज हमारी उदाहरण के अनुसार नया शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है देख प्लस कर, तो क्या हो गया? देख कर। समझ प्लस कर, तो क्या हो गया? समझ कर। सोच प्लस कर, तो क्या हो गया? सोच कर। और इसी तरह से नंबर 4 हो गया बेटा हमारा खा कर। खा प्लस कर, तो क्या हो गया? खा कर। ठीक है, खा कर। इसलिए नंबर 5 हमारा देखिए यहाँ पर क्या है? बैठ कर। बैठ प्लस कर, बैठ कर, क्या हो गया? बैठ कर। ठीक है, क्या हो गया? बैठ कर। तो ये एक्सरसाइज भी आपको किस में करनी है? ये वाली एक्सरसाइज भी किसमें करनी है? आपको बुक में करनी है। मैचिंग भी आपको बुक में करनी है। विकल्प क्वेश्चन के आंसर भी बुक में करने हैं। राइट रॉन्ग भी आपको बुक में करने हैं। तो बेटा आपका ये चैप्टर नहीं फिनिश होता है और अब आप कॉपी में आपको वर्क करना है, नीट एंड क्लीन करना, अच्छी राइटिंग में करना, बहुत बढ़िया राइटिंग में करना है। तो बेटा आपको क्या करना है? अच्छी कॉपी में करने के बाद आपका एक चैप्टर और रह गया फर्स्ट हाफ अर्ली में, वो आपको क्या है मैं नेक्स्ट वीक करा दूंगी। ठीक है।